श्रीमद् भगवद गीता में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज है 10वां अध्याय भगवत शक्ति योग। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे महाबाहो, मेरे परम वचन को फिर से सुनो। मैं तुम्हारी भलाई की इच्छा से कहूँगा, क्योंकि तुम मुझसे अत्यंत प्यार करते हो। इस अध्याय का प्रारंभ भी भगवान अपने अति प्रिय भक्त अर्जुन के हित के लिए स्वयं ही कर रहे हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन भगवान से अत्यंत प्यार करते हैं। भक्त के प्यार में भगवान पिघल जाते हैं। भगवान के परम प्रिय और हितकारी वचनों का इस अध्याय में भी वही विज्ञान सहित ज्ञान और ब्रह्म विद्या, राजगुह्य विद्या, राज विद्या का प्रसंग है, जो मोक्ष तथा परमात्मा प्राप्ति का मात्र साधन है। भगवान उन भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं जो भगवान को अत्यधिक प्यार करते हैं। यह बात इसी से सिद्ध होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने 7वें, 8वें, 9वें और 10वें अध्याय में अनन्य भक्ति से प्राप्य ब्रह्म ज्ञान मोक्ष के प्रकरण को तत्व रूप तथा स्वरूप से सरल उदाहरणों तथा दिव्य विभक्तियों द्वारा सच्चे भक्त के हितार्थ बार बार समझाया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे प्रकट होने को न देवता और न ही महर्षि जानते हैं, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का मैं ही आदि कारण हूँ। यह प्रकट होने का तात्पर्य भगवान के अवतार और शरीर रूप में अवतरित होने से है। भगवान कहते हैं कि इस परम गुह्य ज्ञान को न देवता जानते हैं और न ही महर्षि जान पाते हैं। यह तो सत्य ही है कि देवता शरीरधारी नहीं होते, वह तो दिव्य होते हैं, तथा महर्षि गण महाज्ञानी होते हैं, किंतु उन्हें भी जो ज्ञान होता है वह प्रभु कृपा और उनके आशीर्वाद के कारण होता है। भगवान ही तो एकमात्र कर्ता, भर्ता और दाता हैं, इसलिए वे देवताओं और महर्षियों के आदि कारण हैं। भगवान को उनके प्रकट होने के रहस्य को तो स्वयं भगवान जानते हैं और कोई नहीं। वास्तव में जब भगवान अवतार लेते हैं तो जन साधारण उन्हें मनुष्य के रूप में जानते हैं और देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण को तो कौरव और अन्य बहुत से लोग भगवान के रूप में नहीं जानते थे। अर्जुन को तो भगवान ने विराट रूप के दर्शन यही सत्य जानने को दिए थे। भगवान के अवतार ईसा मसीह को तो तात्कालीन शासकों ने सूली पर चढ़ाया था। यदि वे चाहते तो अवतार स्वरूप ईसा मसीह अपने विरोधियों को पराजित कर दंड दे सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत उनके पाप निवारण के लिए परम प्रभु से प्रार्थना की। यह सब उन्होंने परमेश्वर पर लोगों का विश्वास दृढ़ करने के लिए किया, न कि निर्बलता के कारण। ईसा मसीह तो अवतार होने के कारण कुछ भी कर सकते थे, किंतु उनके अवतरित होने का लक्ष्य ईश्वर पर आस्था जागृत करनी थी, क्योंकि उनकी इच्छा अनिच्छा भलाई के लिए ही होती है। इसलिए जो मुझको अजन्मा, अनादि और सभी लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह ज्ञानवान पुरुष सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान पहले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान के अवतरित रूप का कारण कोई नहीं जानता। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भगवान जन्म रहित, अनादि और कालातीत हैं, अर्थात काल प्रवाह और काल तंत्र से ऊपर हैं। भगवान भूत और भविष्य में नहीं रहते, वे सदा वर्तमान में सदा सर्वत्र विद्यमान हैं। भगवान तीनों लोकों के स्वामी, कर्ता, धर्ता और भरण पोषण करने वाले मनुष्यों में ज्ञानवान और पाप मुक्त हैं। सारांश यही है कि भगवान को तत्व से जानने के लिए दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी पड़ती है, तब ही ज्ञानवान पुरुष मोक्ष प्राप्त करता है, जिसका मार्ग योग ही है। इसलिए ऐसा है कि परमात्मा सदा ही अव्यक्त और अदृश्य है। वे गुणातीत, कालातीत, सदा और सर्वत्र हैं। ऐसे प्रभु को सिद्ध, महापुरुष, महात्मा और योगी ही त्रिलोकत्रयी का महान ईश्वर समझ सकते हैं। ऐसे लोग ही दिव्य दृष्टि रखते हैं, जिसके कारण ज्ञानवान और पाप रहित होते हैं। भगवान ने अपने अवतरित होने का कारण गीता के 4थे अध्याय के 7, 8 श्लोकों में स्पष्ट किया है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि बुद्धि, ज्ञान, तप,
दान, भय, अभय, अहिंसा, समता, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु अर्थात उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक जो भी रंग, रूप, रस, भाव, अभाव, चल अचल, स्थिरता, परिवर्तन, शुभ अशुभ, ये सारी प्रक्रियाएं, शक्तियां भगवान के सामर्थ्य से ही उत्पन्न हैं, जो इस संसार में विभिन्न व्यक्तियों, स्थितियों, परिस्थितियों में पृथक और विभिन्न रूप में प्रदर्शित होती हैं। जब मनुष्य आत्मा को जान लेता है तो सारे संसार के भाव तथा वृत्तियों की भिन्नता और पृथकता मिट जाती है। मैं वासुदेव सारे जगत का प्रभव हूँ। उत्पत्ति का कारण मुझसे ही सारे जगत प्रवृत्त हो रहा है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान मुझको निरंतर भजते हैं। हमेशा मेरे में मन लगाने वाले तथा मदगत प्राणा, मुझ में प्राण अर्पण करने वाले, आपस में मेरी भक्ति के गुण और प्रभाव की चर्चा करने वाले निरंतर संतुष्ट होते हैं तथा मुझ में निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए अनन्य भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए उनके अंतःकरण में स्थित हुआ मैं स्वयं ही उनके अज्ञानमय अंधकार को प्रकाशमय तत्व ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्मा, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि सभी ऋषिगण आपको सनातन दिव्य पुरुष, देवों का आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे ही देवर्षि नारद, असित, देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास भी कहते हैं, आप भी मुझे कह रहे हैं। हे केशव, मुझसे आप जो कुछ कह रहे हैं वह मैं सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपकी लीलामयी प्रकट होने का स्वरूपों को न देवता जानते हैं न ही दानव जानते हैं। हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। हे योगिन, मैं आपको आपका चिंतन करके निरंतर किस प्रकार जान सकूंगा और किन किन भावों में आप मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती, सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन संक्षेप में तुमसे कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियाँ अनंत हैं। हे गुणाकेश अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। वास्तव में मेरा अंश न तो मरता है न तो जन्मता है और न शरीर है, वह तो सनातन निरंतर मेरा ही अव्यक्त रूप है जिसे आत्मा कहते हैं। सारांश यह है कि मृत्यु सत्य नहीं, मात्र परिवर्तन है, क्योंकि जब भगवान स्वयं जीव के आदि, मध्य और अंत में हैं तो अंत और मृत्यु कैसे हो सकती है। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ। मैं मरुतों में मरीचि और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की मैं जीवन शक्ति हूँ जिसे चेतना कहते हैं। मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्षों और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ, शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। मैं पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति हूँ। मैं सेनापतियों में स्कंद हूँ। हे पार्थ, मैं जलाशय में समुद्र हूँ। शास्त्रों के अनुसार संसार के सारे जलाशय में सागर महान और विशाल है। सारे संसार की वर्षाओं के जलों का स्रोत सागर ही है, जिससे जल भाप बनकर सारे संसार का वर्षा द्वारा जल प्रदान करता है। पुनः सारे संसार के नदी नाले इसी महान विशाल सागर में समा जाते हैं, किंतु अगाध सागर सदा एक समान गंभीर ही रहता है, भाप उठने से कम नहीं होता तथा सारी नदियों के पानी ग्रहण करने से जल को बाहर नहीं उगलता है। ये सारी भगवान की ही विभूतियाँ हैं। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, शब्दों में ओमकार हूँ, सब प्रकार के यज्ञों में जप, यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूँ।
हिमालय संसार में सबसे ऊंचा पर्वत है जो नहीं हिलता, अचल है, आंधी तूफान इसको हिला नहीं पाती। पवित्रता की दृष्टि से भी ये महान है क्योंकि यह भगवान शंकर का घर है, जिसे कैलाश पर्वत भी कहते हैं। यह पर्वत भगवान भारतवर्ष की पवित्र नदियों का गंगा यमुना आदि उद्गम स्थल है। हमारे देश की संस्कृति में हिमालय का श्रेष्ठ स्थान कहा गया है। कहते हैं कि श्रेष्ठ योगी भी वही है जो हिमालय की तरह मन को स्थिर और अचल कर लेता है। मैं सारे वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। घोड़ों में समुद्र मंथन के समय अमृत के साथ उत्पन्न होने वाले उच्च श्रवणात्मक घोड़ा, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी और मनुष्य में मुझको राजा मान। मैं शास्त्रों में वज्र हूँ, धेनुओं में कामधेनु, शास्त्रोक्त विधि से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ, सर्पों का सर्प वासुकी हूँ। मैं नागों में शेषनाग हूँ और जल जीवों और जल देवताओं में वरुण हूँ, पितरों में अरेमा और शासकों में यमराज हूँ। मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ और गणना करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वाले में वायु और शास्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगरमच्छ हूँ, नदियों में श्री गंगा जी हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सर्गों का आदि मध्य और अंत मैं ही हूँ। मैं विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूँ अर्थात अध्यात्म विद्या हूँ, तथा प्रवदत्ता वाद विवाद करने वालों में वाद हूँ। मैं अक्षरों में अकार अर्थात अ हूँ, समासों में द्वंद्व समास हूँ। अक्ष काल अर्थात काल का भी काल, सब और मुख वाला, सबका धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु, पैदा उत्पन्न होने वाला उद्धव हूँ। उत्पत्ति हेतु तथा स्त्री जाति में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं ही हूँ। गायन करने वाले योग्य श्रुतियों में मैं व्रतसाम हूँ, छंदों में गायत्री छंद हूँ, महीनों में मार्गशीर्ष, ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय हूँ और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। यहाँ पर भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि यह करो और यह ना करो, अपितु यह कह रहे हैं कि मैं सब जगह हूँ। कि जुआरी जुए में भगवान को तभी देख पाएगा जब उसके अंदर दिव्य दृष्टि होगी। जैसे वाल्मीकि डाके में पाप तभी देख पाए जब उनके अंदर दिव्य दृष्टि हो गई। यह दिव्य दृष्टि ही जुआरी में भगवान की विभूति है। तेजस्वी वही हो सकता है जिसके व्यक्तित्व में प्रभाव हो, जो प्रभावित हो सके, अतः वह प्रभाव ही भगवान की विभूति है। विजय दिव्य दृष्टि होने पर ही होती है। यहाँ विजय काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर बताई गई है। निश्चयात्मक बुद्धि भी दिव्य दृष्टि से प्राप्त होती है। दृढ़ निश्चय वाला पुरुष ही श्रेष्ठ कर्म और सबको भलाई कर सकता है। वृषणी वंशियों में वासुदेव मैं ही हूँ, पांडवों में धनंजय, मुनियों में व्यासदेव और कवियों में शुक्राचार्य मैं ही हूँ। दमन करने वालों में दंड देने की शक्ति मुझ में है, जीतने वालों की इच्छा शक्ति में नीति भी मैं ही हूँ। गोपनीयता की शक्ति में मैं मौन हूँ और ज्ञानवानों में तत्व ज्ञान मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सभी भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह मैं हूँ, क्योंकि संसार में ऐसा कोई चेतन प्राणी नहीं है, जड़ चेतन प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परम तप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत ही नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह वर्णन बहुत ही संक्षेप में कहा है, अर्थात तेरे लिए दिव्य विभूतियों को संक्षिप्त में कहा है। जो भी वस्तु ऐश्वर्य, श्री संपन्न कांति और तेज तथा शक्ति युक्त है, उसको तुम मेरे तेज के अंश का ही अभिव्यक्त जानो। अथवा हे अर्जुन, इससे अधिक जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन। मैं अनंत काल संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ, अर्थात जीव तथा कण कण में संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। फिर भी उनकी दिव्य चेतना और दिव्य शक्ति का इस प्रयास में केवल अंश ही लगा है, शेष वे अनंत हैं। भगवान तो ऐसे के ऐसे ही हैं, अर्थात ज्यों के त्यों ही हैं, उनमें कोई परिवर्तन आदि नहीं है। वह सत्य चित्त आनंद हैं।
जय श्री कृष्ण।